जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे धर्म में तुलसी का पौधा घर आंगन में रखना बहुत शुभ माना जाता है और हर दिन आप तुलसी में जल भी चढ़ाते होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, तुलसी के पौधे में कुछ ऐसे दिन हैं जब आप जल ना चढ़ाएं। अगर जल चढ़ाएं भी तो कम से कम पौधे को बिल्कुल ना टच करें। वैसे तो एकादशी किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही तिथि की एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या तिथि, ये ऐसी तिथियां हैं जब आप तुलसी में जल ना चढ़ाएं या आप उनको ना छुएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में जल आप अर्पित करते हैं। और जो तुलसी का पौधा है, माना जाता है कि आपके घर का सुरक्षा कवच होता है। अगर घर परिवार में मुसीबत आती हो या आ रही हो तो तुलसी का पौधा उसको अपने ऊपर ले लेता है। आमतौर पर हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और परिवार के सदस्यों में प्रेम भी बढ़ाता है तुलसी का पौधा। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में आप जल अर्पित करते हैं और जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब आप तुलसी के पौधे में जल, कुछ ऐसे दिन है जब आप चढ़ाने लगते हैं तो हानि होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ जाती है। इसीलिए रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि तुलसी के ना तो पत्ते ही तोड़े ना जल चढ़ाएं, बहुत आवश्यकता हो नीचे गिरे हुए पत्ती को लेकर यूज करें, क्योंकि रविवार का दिन भगवान विष्णु को काफी पसंद है और तुलसी भी भगवान विष्णु की प्रिया है। साथ ही ये भी माना जाता है रविवार के दिन तुलसी माता जो है वो भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगर इस दिन तुलसी में जल चढ़ाया जाए तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। और ज्योतिष कहता है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से अगर रविवार के दिन चढ़ाया जाए वो सूख जाता है, वो खराब हो जाता है। साथ ही किसी भी महीने की एकादशी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय भी जल अर्पित नहीं किए जाते और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। मान्यता है कि सूर्य छिपने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती है, दोष लगता है। और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में अगर आप एक लोटा जल में 2-4 बूंद कच्चा दूध, याद रखिए 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो यकीन मानिए धन बरसेगा, धन बढ़ता जाएगा। और माँ के सामने एक घी का दिया रोज शाम में जलाएं, रविवार का दिन छोड़कर। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसको विष्णु क्रिया कहते हैं। और इसके अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो आपके जीवन के हर कष्ट मिटते हैं। पर तुलसी के पौधे से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं जो आपके घर परिवार में खुशियां बढ़ाता है। अगर आपके घर में किसी के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है, रिश्ता टूट रहा है, तो एक छोटा सा काम करें। जिस व्यक्ति के लड़की या लड़का का विवाह में बाधा आ रही है उनको कहें रोज सुबह स्नान वगैरह करके तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना शुरू कर दे और हाथ जोड़कर तुलसी जी से अपनी समस्या कहे और उनसे समस्या को दूर करने की विनती करें। जल्द ही आप देखिएगा मनोनुकूल सफलता मिल जाती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा घर के आग्नेय कोण में रख दें, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा में तुलसी के पौधे को रखें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और उनके सामने घी का दिया जलाएं, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। कई बार होता है आपकी लंबे समय से मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तब एक छोटा सा काम करें। अगर कोई चाह है अपना मकान, दुकान, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, अच्छा स्वास्थ्य, किसी भी तरह का चाह है, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक कलश ले लें, पीतल का लोटा होगा आपके घर में, ले लीजिए। उसमें आप जल लें और 3-4 पत्ते तुलसी के डाल दें। 24 घंटे के लिए अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें या ऐसे जगह पर रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। अब 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कें और उसके बाद पूरे घर में छिड़क दें।
ऐसा करते समय कोई ना देखे ना टोके, इसका ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा अगर कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे। कोई भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाएगी। ये लगातार कुछ दिनों तक करें। अगर आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा हो तब तुलसी के पौधे को आप अपने हाथों से जरूर लगाएं। फिलहाल विदा लेंगे, लेकिन भूल कर भी महादेव। जो बासी जल होता है, यानी कि एक दिन पहले का रखा हुआ जल, या फिर आपने बिना स्नान किए जल भर कर रखा है, ऐसा जल तुलसी में अर्पित ना करें। हमेशा शुद्ध अवस्था में ही तुलसी के नज़दीक जाएं और दोपहर के समय, शाम के समय भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लास्टिक के बर्तन से भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सुबह के समय करीब 8 बजे तक अगर आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि खा पी कर आपको जल अर्पित नहीं करना। अब ये नहीं कि सुबह नाश्ता कर लिया, स्नान कर लिया और तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं, ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन की खुशियाँ धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। दूसरी बात, तुलसी का पत्ता भी बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए और नाखून के जरिए तुलसी का पत्ता तोड़ने की गलती ना करें। आपके घर में तुलसी का पौधा है, मंजरी भी लगेगी, तो जब भी मंजरी लगे उसको आप प्रेम से प्रणाम करके उसको आप किसी धारदार वस्तु से काट कर हटा लीजिए। यानी कि मंजरी जब लगती है ना तो तुलसी के ऊपर भार होता है, तो मंजरी गाछ में आए, पेड़ में आए, उसके पहले आपको तोड़कर निकाल लेना है और आपके घर में भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान विष्णु होंगे, उनके माथे पर सजाइए। तो इस भार को आपको हटाना है और जब ये भार आप हटाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जब आप मंजरी उनके सर से हटा देते हैं तुलसी के पेड़ से। तो ये मंजरी आप प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी की मंजरी के वैसे बहुत सारे टोटके भी होते हैं, महाप्रयोग होते हैं। वैसे तुलसी की जो जड़ होते हैं ना, इस जड़ को घिसकर तिलक लगाने से प्रचंड वशीकरण होता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी का जो मंजरी होता है उसको अगर लगातार तुलसी की मंजरी या तुलसी के बीज का सेवन जो वंध्या स्त्री है वो करे तो संतान प्राप्ति शीघ्र होती है, पुत्र संतान के योग बनते हैं। वैसे तुलसी की मंजरी का सेवन आप कर सकते हैं, ये आयुर्वेद है एक तरह से इलाज ये। तो तुलसी सिर्फ विष्णु प्रिया है, बल्कि आपके जीवन के लक्ष्मी से संबंधित मुश्किलें भी समाप्त करती है और धन संबंधी, और साथ ही स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर करती है। यहाँ तक कि नौकरी रोजगार की समस्याओं से भी मुक्ति दिलाता है तुलसी का बीज, तुलसी के पत्ते। अगर आप नियमित रूप से 2 तुलसी के पत्ते हनुमान जी को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं तो आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब आप रोज़ तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं, मंजरी अर्पित करते हैं, तो जीवन में प्रेम बढ़ता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो बहुत सिंपल है। आप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।